7 मई को पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक, भारत की एक तरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। सिमतास माहिदे की एक तरफा मौतली और जारहाना भारतीय रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान की देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। पानी का बहाव मुतासिर करने वाली कार्रवाई पाकिस्तान के हुकूक के खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की भी अक्कासी करती है। कानून और मकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। India's manipulation of water at a critical time of our agriculture cycle directly threatens the lives and livelihoods as well as food and economic security of our citizens. भारतीय इक़दामात पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। किशन गंगा रतले जैसे मंसूबे सिमतास मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने सिमतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारतीय इक़दामात के बाइस पाकिस्तान को खुश्क साली के खतरात से दो चार होना पड़ा। भारतीय वज़ीर दाखिला ने मुआहिदा बहाल न करने, पानी का रुख मोड़ने का बयान दिया। भारत ने बगैर इत्तला दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारत का इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारतीय दहशतगर्दी से खित्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वक्त दिया मगर भारत ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि भारत इंटरनेशनल टेररिज्म में मुलव्विस पाया गया। सिडनी फायरिंग वाक़े में भी भारतीय शहरी मुलव्विस पाए गए। FATF भी देखे कि भारत का दहशतगर्दी में क्या किरदार है। UN रिपोर्ट में बड़े तनाज़ात फैलने का भी खदशा जाहिर किया गया है। भारत दहशतगर्दी और सिमतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाया गया है। भारत का बढ़ता दिफाई बजट, जनूबी एशिया खतरे से दो चार। मोदी सरकार का दिफाई बजट में 20 से 25% इजाफे पर गौर। पाकिस्तान का दिफाई बजट कौमी पैदावार का सिर्फ 1.9% है। भारत के दिफाई अखराजात पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। भारत की मुदाखलत और मोदी की सफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को आग और खून में धकेल दिया। कातिलाना हमले में जख्मी तलबा रहनुमा उस्मान हादी सिंगापुर के अस्पताल में चल बसे। बांग्लादेशी तलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उस्मान हादी को भारतीय फोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थी और शूटर फैसल कत्ल के बाद भारत फरार हो गया है। दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। भारतीय सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ एहतजाज दो कौमी नजरिए का अक्कास है। हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी का कत्ल। बांग्लादेश के मीडिया ने भारतीय मुदाखलत पर अहम सवालात उठा दिए। बांग्लादेशी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साबिक बांग्लादेशी छात्रा लीग के रहनुमा फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान को मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम शुबा जाहिर कर रहे हैं। मुल्जिम वाक़े के बाद भारत फरार हो गया। हमला ऐसे दिन किया गया जब बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये हमला निगरां हुकूमत को आज़ाद और शफाफ इंतखाबात से बाज रखने की कोशिश का इशारा है।
پاکستانی انٹیلیجنس کی کارروائی میں داعش خراسان کو بڑا دھچکا، داعش کا ترجمان دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم گرفتار ہو گیا۔ دہشت گرد تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کا بانی ہے۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم ہے۔ خارجی عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد وائس آف خراسان جیسے پروپیگنڈا پلیٹ فارمز اور میڈیا سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ اپنے اوپر کسی کو نظریات مسلط نہیں کرنے دیں گے، بندوق کے زور پر کوئی ہم پر نظریات مسلط نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان کو حاصل جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، دہشت گردوں کا خواب چکنا چور ہو گیا، ریاست مضبوط ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ آٹزم سے متاثرہ بچوں سے ملاقات، خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کی جانب سے فن کا شاندار مظاہرہ۔ خطاب میں شہباز شریف نے کہا سینٹر آف ایکسیلنس کو 2 کی بجائے 1 سال میں مکمل کیا جائے۔ کوئی بچہ کسی ایک صلاحیت سے محروم ہے تو اللہ نے اسے دوسرے صلاحیت سے نوازا ہے۔ آٹزم کا شکار بچے کسی بھی طرح عام بچوں سے کم نہیں، خصوصی بچوں کے لیے ہم جتنا بھی کریں کم ہے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل کے مرکزی ملزم کیسر اقبال نے نیب میں اپنی بارگین کی درخواست دائر کر دی۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم نے درخواست نیب تفتیشی افسر کو دائر کی۔ احتساب عدالت نے درخواست ڈی جی نیب کو ارسال کر دی ہے۔ نیب چیئرمین کی منظوری کے بعد توثیق کے لیے درخواست دوبارہ عدالت میں دائر کی جائے گی۔ ملزم کیسر اقبال نے 14 ارب روپے کی اپنی بارگین کی درخواست دی ہے۔